हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाउंडेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट इन माइस्क्वेल। तो स्टार्ट करते हैं। द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। मीन्स कि जो डेटा आपने पहले से डेटाबेस में स्टोर करके रखा हुआ है, उस डेटा को अगर आप रिट्रीव करना चाहते हो या फिर गेट करना चाहते हो तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट का। ओके, तो इसको यूज करने के मल्टीपल तरीके हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे कुछ हम लोगों ने सिंटैक्स लिखे हुए हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है टेबल में से, तो उस केस में आप यूज करेंगे सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम। ओके, तो जिस भी टेबल से आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो उस केस में आप इस सिंटैक्स का यूज करेंगे। नाउ सेकंड वन इज, अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड गेट करना है तो उस केस में आप यूज करेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम वन कॉलम टू या सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम। ओके, तो जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है हमारा, ये क्या करता है, यूनिक रिकॉर्ड को गेट करने का काम करता है। मीन जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे उसको रिमूव कर देगा और आपको सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही गेट करके देगा। इसके बाद थर्ड है फिल्टर रिकॉर्ड। फिल्टर मीन्स कि अगर आप कंडीशन बेस्ड डेटा फैच करना चाहते हो, उस केस में आप यूज करेंगे वेयर स्टेटमेंट का। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सा है इसका। सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू, जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करना है टेबल में से, फ्रॉम टेबल का नेम, एंड वेयर कंडीशन। ओके, तो कंडीशन के बिहाफ पे भी हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने रिकॉर्ड को फैच कर पाएंगे। मीन्स कि जैसे मुझे वो रिकॉर्ड फैच करना है जिसकी आईडी 1001 है या 1002, तो उस बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, वेयर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके साथ साथ और हम देखते हैं एग्जांपल कुछ ना। सेकंड वर्ड इज फिल्टर रिकॉर्ड विद मोर देन वन कंडीशन। मीन्स कि अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन के बिहाफ पे अगर रिकॉर्ड फैच करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो ऑपरेटर्स का। जैसे कंडीशनल ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़े थे, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो पढ़े थे हम लोगों ने, एंड हो गया और हो गया, तो उसका भी यूज करके आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के बिहाफ पे रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर आता है अरेंज ऑर्डर्स विथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो मीन्स कि जो डेटा हम लोगों ने टेबल में स्टोर करके रखा हुआ है, उस डेटा को अगर आप एक अरेंज मतलब अरेंजिंग ऑर्डर अरेंज करना चाहते हो या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो इस सिंटेक्स का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री। तो मतलब हमें जो रिकॉर्ड्स ला के दो वो कंट्री के बेस पे उसको अरेंज करके दो। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग यूज नहीं करते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। तो इन सभी को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को। तो चलते हैं अपने एसक्यूएल कमांड लाइन पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास तो डेटाबेसेस, तो हमारे पास ये डेटाबेसेस हैं। इसके बाद फिर हमारे पास यूज करेंगे टेस्ट डीबी को, तो यूज टेस्ट डीबी। ना हम करेंगे सो टेबल्स। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टेबल्स हैं। तो हम लोग यूज करने वाले हैं कस्टमर को। पहले देखते हैं इसमें रिकॉर्ड कितने हैं। तो देखो, अब हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो पहले जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर आपको कस्टमर टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड अगर आपको फैच करने हैं तो उस केस में आप यूज करोगे एस्ट्रिक्ट सिंबल का। तो देखो सिंपल सा सिंटेक्स है, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम। जिस भी टेबल से आपको रिकॉर्ड फैच करने हैं उस टेबल का नाम लिख दीजिए। जैसे मुझे निकालने हैं रिकॉर्ड कस्टमर टेबल के, या आप मैं लिखूंगा कस्टमर टेबल का नेम, देन सेमीकोलन, और आपको मानना है एंटर। तो ऐसे करेंगे तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे इस कस्टमर टेबल के अंदर वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे इस टेबल के अंदर हम लोगों ने 4 फील्ड बनाए थे, एक आईडी, नेम, सिटी एंड कॉन्टैक्ट। इसमें हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेव करके रखे हुए, तो ये सारे रिकॉर्ड हमारे, जैसे आईडी नंबर 1001, नेम दीपक कुमार, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर उस आईडी 2 पे अजय, नोएडा नंबर, इस तरीके से। इसके बाद जो सेकंड हमारी स्टेटमेंट थी, इसमें था कि अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है तो उस केस में क्या यूज करोगे आप। तो देखो सेलेक्ट, अब कॉलम जैसे मुझे क्या क्या चाहिए इसमें से, एक आईडी फील्ड चाहिए, एंड एक नेम फील्ड चाहिए, एंड एक चाहिए मुझे सिटी फील्ड। तो जो जो आपको फील्ड सेलेक्ट चाहिए, मतलब जो जो फील्ड आपको चाहिए वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। सेलेक्ट आईडी नेम सिटी, किस टेबल का चाहिए, फ्रॉम, और टेबल का नाम पास कर दो आप, जैसे
कस्टमर टेबल, सेमीकोलन और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला जो फील्ड था वो देखने को नहीं मिलेगा, वही फील्ड आपको देखने को मिलेंगे जो फील्ड आपने वहाँ पे पास किए थे ना। इसके बाद अगर सपोज करो मैं यहाँ से सिटी को रिमूव कर देता हूँ, देन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे सिर्फ आईडी एंड नेम, आईडी एंड नेम। इसके अलावा फिर हम लोगों ने, अब हम क्या करते हैं यहाँ से सारे रिकॉर्ड को देखेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो मुझे ना ये पता लगाना है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमको नहीं चाहिए, सिर्फ सिटी लगानी है, यूनिक सिटी कौन कौन सी है, मतलब किस किस सिटी से वो हमारे एम्प्लॉय कस्टमर से आते हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग, देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINCT डिस्टिंक्ट, एंड उसके बाद क्या क्या चाहिए आपको, आईडी, मुझे आईडी चाहिए एंड नेम चाहिए एंड, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग सिर्फ सिटी ले लेते हैं, सिटी फ्रॉम कस्टमर, तो पता लग जाएगा कि कितनी यूनिक सिटी है हमारे पास। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिल्ली से है हमारे कस्टमर, नोएडा, गाजियाबाद एंड न्यू दिल्ली, तो ये 4 सिटी से हमारे सारे के सारे कस्टमर बिलोंग करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिक रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर से। इसके साथ साथ हम लोग कंडीशन के बिहाफ पे भी रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। जैसे पहले मैं यहाँ पे सारे रिकॉर्ड को लेकर आता हूँ, अब मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी कस्टमर आईडी 1001 है। ओके, तो जिसकी कस्टमर आईडी 1001 है उसको गेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर। अब यहाँ पे कंडीशन लगानी है यहाँ पे कि आईडी, यहाँ पे कंडीशन दी हम लोगों ने, आईडी इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 1001, 1001 एंड लास्ट में लगाना सेमीकोलन। ओके, तो जिसकी आईडी 1001 है उसके सारे रिकॉर्ड लाके मुझे दो। यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको पता है कि एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी आईडी 1001 है, वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? या फिर ऐसे रिकॉर्ड भी आप फैच कर सकते हो कि मुझे वो रिकॉर्ड लाके दो जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आईडी की जगह करना पड़ेगा सिटी एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दिल्ली। स्ट्रिंग है ये हमेशा डबल कोट्स में आएगी, मैं स्किप हो गया दिमाग से ना। अब हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 2 रिकॉर्ड ये हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। पहला आईडी 1001, नेम दीपक कुमार, सिटी दिल्ली, एंड सेकंड अंकित शर्मा, सिटी दिल्ली। अब पता करना है मुझे कि नोएडा से कितने बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नोएडा टाइप करेंगे तो यहाँ से आपको नोएडा के मिल जाएंगे, जो कि 4 रिकॉर्ड है हमारे यहाँ पे, अजय कुमार, पूजा कुमारी, सुगम सिंह एंड अमरदीप शर्मा। ये सारे रिकॉर्ड किससे बिलोंग करते हैं, नोएडा से। अच्छा, न्यू दिल्ली से अब देखें कितने रिकॉर्ड आते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग न्यू दिल्ली, एंटर करेंगे तो यहाँ पे न्यू दिल्ली के आपको 2 रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे, पहला देसी बॉय एंड सेकंड सीरीज। ओके, तो ये पता लगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है तो मल्टीपल कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। तो उसके लिए हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया था, एंड या लगा सकते हो या फिर और लगा सकते हो, तो वो देख लीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड को फैच कर लेते हैं यहाँ से कस्टमर टेबल से ना। ये रिकॉर्ड से अब मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी कस्टमर आईडी ग्रेटर देन है 5 से एंड लेस देन है 11 से, मतलब 5 से और 10 के बीच की रिकॉर्ड मुझे सारे गेट करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी, आईडी जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1005 एंड आईडी लेस देन इक्वल टू 1010। लास्ट में सेमीकोलन लगाना है आपको और एंटर मारना है। जैसे आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1005 से लेके 1010 तक के रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस केस में आप मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे लॉजिकल, मतलब हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा।
ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा ना। इसके बाद अगर सपोज करो जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमें वो सिटी वाइज ऑर्डर में लाने हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड को गेट किया, अभी आप देख रहे हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ये अनऑर्डर में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिटी के बेस पे मुझे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे लिखा आप लोगों ने सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल का नेम, और यहाँ पे लिखना है आपको ऑर्डर बाय सिटी। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखो पहले दिल्ली के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, देन गाजियाबाद, उसके बाद न्यू दिल्ली, एंड देन नोएडा। इसके बाद अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप यहाँ पे DESC का यूज कर सकते हो, DESC। देन एंटर करोगे तो नोएडा ऊपर आ जाएंगे आपके, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, एंड देन दिल्ली। सिमिलरली जैसा हम लोगों ने सिटी के लिए किया था, आप चाहो तो आईडी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आईटी के बेस पे करूँ, जैसे मैंने कहा ऑर्डर करो आप इसके बेस पे, आईडी के बेस पे, आईडी, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर। आप देखोगे यहाँ पे पहला 1011, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो इसने क्या करा, आईडी के बिहाफ पे जितना भी रिकॉर्ड था टेबल के अंदर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। असेंडिंग में करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ASC। ASC असेंडिंग के लिए ASC यूज करोगे। अब बाय डिफॉल्ट अगर आप इसमें ASC नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड को शो करके दिखाएगा। ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है आपको समझ में आई होगी एंड काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।